हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैंने आज एक सेशन डाला था एचपीएससी की तरफ से जो भी अपडेट्स आई थी उसके रिगार्डिंग। तो मैंने एक ट्रेंड देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है या होने वाला है और कुछ का सब्जेक्टिव होने वाला है। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। एक सेपरेट वीडियो है स्क्रीनिंग टेस्ट आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, और एक सेपरेट वीडियो है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने बता रखी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है, जितना भी मैंने और दूसरे भी स्टूडेंट से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे मैंने वो पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। आज मैं जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जैसे कि आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास एक एडमिट कार्ड आता है, तो उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, उसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगी। तो उन इंस्ट्रक्शंस को मैंने बताने की कोशिश की है। लाइक आ जाते हैं तो आप जैसे ही देखोगे कि एडमिट कार्ड ऊपर मेंशन है, मैंने कुछ पर्सनल रीजन से जो है एनोमिटी की डिस्क्लोज ना हो, उसकी वजह से मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी है। मैं बात करूंगी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। लाइक आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसके अंदर ये जो है अब इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर होती हैं, ठीक है। ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं या कुछ थोड़ा रेप्लिकेट करके या थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन होती ही हैं, ठीक है। लाइक कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है to visit their examination center at least one day in advance and familiarize themselves with the literally to avoid the last minute's hassle in their own interest. They should reach the centers on the day of examination day well in the time for frisking. आपको जैसे कि मैं भी बोलती हूँ कि जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको एक दिन पहले चले जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइक अगर पास है तो आपको टाइम से पहले चले जाना चाहिए, ताकि आप उस एनवायरमेंट को अडाप्ट कर सको, उसके साथ फैमिलराइज हो सको। और अगर आपका सेंटर दूर है, लाइक हमारा जो एचपीएससी का सेंटर आता है, एज यू ऑल नो, वो सभी का पंचकुला आता है, और हर किसी से वो जरूर दूर ही होगा, ठीक है। पंचकुला कोई होगा जिसके पास होगा पंचकुला, वैसे तो सभी का दूर ही होता है, ठीक है। तो आपको ना एक दिन पहले ही जाना चाहिए, ताकि आप जो है अपने सेंटर को देख आओ कि हाँ मेरा कल यहाँ एग्जाम है, मुझे यहाँ एग्जाम देना है प्रॉपर, ताकि लास्ट मिनट में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आप एग्जाम दे ना पाओ। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा डे होता है आपके लिए एग्जाम जो है। उसको आप अगर ये कंसिडर करोगे ना कि हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी उसमें फेवर में आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँगी, और आपको एचपीएससी में बोलती है ये बात कि आपको एक दिन पहले जाना चाहिए और आपको अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेना चाहिए और उसके साथ फैमिलराइज होना चाहिए। आप सेंटर पे पहले जाओ, ताकि आपकी फ्रिस्किंग यानी आपकी जो जांच है वो अच्छे से कर पाए, यानी कि वो देखते हैं कि आपके पास कोई चोट वगैरह नहीं है, आपने कुछ लिख तो नहीं रखा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो केयरफुली रीड करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो भी ओएमआर शीट पे लिखी होती है और क्वेश्चन बुकलेट पे लिखी होती है। वो भी मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस आप जितनी भी होती है ना, चाहे वो एडमिट कार्ड पे हो, चाहे वो ओएमआर शीट पे हो, चाहे क्वेश्चन बुकलेट पे हो, मैं सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगी स्क्रीनिंग से लेकर सब्जेक्टिव तक। ओके, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ देयर क्लियर आइडेंटिटी, लाइक आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज पैन कार्ड, टू बी शोन टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाए तो आपके पास एटलीस्ट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए आपके प्रूफ के लिए। वो कोई भी हो सकता है, लाइक आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, या पासपोर्ट साइज फोटो पासपोर्ट हो आपके पास, ठीक है। वो सारी चीजें मान्य होगी। मोस्ट प्रोबेबली सभी के पास आधार कार्ड होता है, वो भी इस चीज को वैलिड कंसिडर करते हैं, तो आप आधार कार्ड लेके जाए, ठीक है। Entry to the examination center is strictly permissible against the admit card along with one original ID proof and pen, blue, black, ball point only. Use of the pencil is strictly prohibited. आपको बोला गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप सिर्फ यही चीजें लेके जा सकते हो, इसके अलावा आपको कोई भी चीजें नहीं लेके जाने दिए जाएंगे, ठीक है। लाइक आप क्या क्या लेके जा सकते हो, आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपको पेन भी लेके जाना है अपना, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। लाइक ब्लू ब्लैक कोई भी आप लेके जा सकते हो। बॉल पॉइंट होना चाहिए, ना आपको जेल पेन लेके जाना है ना कोई अदर पेन लेके जाना है, पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लू हो ब्लैक हो, इसके अलावा कोई और कलर ना हो, ठीक है। और पेंसिल आप बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। इन द केस ऑफ कॉपिंग बोथ द कैंडिडेट्स, द वन हु इज कॉपिंग एंड अदर हु इज अलोइंग टू कॉपिंग विल बी डिस्क्वालिफाइड और एनी अदर पनिशमेंट विल बी गिवन एज पर द कमीशन विल डीम इट। अगर ऐसा पाया जाता है कि आप कॉपी कर रहे हो, तो दोनों दोनों कैंडिडेट्स, जो कॉपी कर रहा है और जो कॉपी करवा रहा है, चाहे उसको पता ना हो कि वो उसकी कॉपी में से कॉपी कर रहा है आंसर बुकलेट में से, उन दोनों को ही जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या उनको कमीशन जो समझता है वो पनिशमेंट दी जाएगी। तो आप अपना एग्जाम सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कीजिए, दूसरे के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। कैंडिडेट्स एडमिशन टू द स्क्रीनिंग टेस्ट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू fulfillment of conditions of eligibility. All the candidates are being allowed provisionally without adjourning their eligibility as per the advertisement. At this stage, the candidature of the candidates will be cancelled without any notice if the candidature is not found eligible at the later stage. आपको ये बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक प्रोविजनल है, क्योंकि इस स्टेज पे आपका कोई भी एलिजिबिलिटी चेक नहीं की जा रही है। आपकी जो एलिजिबिलिटी चेक होगी वो लेटर ऑन होगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट में के अंदर मेंशन कर रखी है। तो बाद में अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर आपने स्क्रीनिंग सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती है, तो आपको लेटर ऑन स्टेज पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेट बिना आपको इन्फॉर्म किए, ठीक है। ये भी इन्होंने बात रखी हुई है। इसके बाद ब्रिंगिंग ऑफ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, टैबलेट्स, पेपर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
रिस्ट वॉचेस एंड एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक आप नोज पिन पहन रहे हो, बैंगल्स पहन रहे हो, नेकलेस पहन रहे हो, चेन रिंग इयरिंग, आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। पर्स बेल्ट वाटर बॉटल्स भी आप लेके नहीं जा सकते हो। आर्टिकल सच एज द बुक्स नोट्स एंड लूज नोट्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जितनी भी चीजें मैंने मेंशन की आप इनमें से कुछ भी ना लेके जाएं, ठीक है। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग द अबव आइटम्स, कि आपको कोई भी चीजें नहीं लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे, एज द सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी एश्योर्ड। कि अगर आप लाइक लड़कियां जो होती हैं वो ज्वेलरी पहनती हैं लाइक नोज पिन वगैरह और जो कानों में होते हैं ना इयरिंग्स वगैरह पहन के जाती हैं, तो आप और इयरिंग्स भी पहनती हैं, तो आप अपनी चीजें जो है पहले ही घर पे छोड़ के आओ, क्योंकि आपको आपकी सेफ्टी के लिए पर्पस के लिए वहाँ पे सेंटर पे कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने घर पे ही छोड़ के जाइए इन चीजों को। द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। अगर आपका कुछ भी गायब होता है तो कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स विदाउट बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी कंसिडर एज एब्सेंट। जैसे ही आप एंट्री लेते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे तो सबसे पहले आपकी फ्रिस्किंग होती है, इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और उसके बाद अपना रोल नंबर देख के आप अपने रूम में जाते हो। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है हुई हो। अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है और आप अपने रूम नंबर में बैठ जाते हो तो फिर भी आपको एब्सेंट ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक यही बेसिस है कि आपने पेपर अटेंड किया है या नहीं किया, वो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस से ही पता चलेगा। द कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू सिट ऑन एनी सीट अदर देन द सीट अलॉटेड टू देम अगेंस्ट देयर रोल नंबर। वायलेशन वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपकी जो पर्टिकुलर सीट है लाइक आपका जो रोल नंबर मेंशन है बाहर लिस्ट में आपके टेबल पे जो मेंशन है, आप अपने जो इन्विजिलेटर है उनसे कंफर्म कीजिए। और इसके अलावा अगर आप कोई और सीट पे बैठते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एग्जाम के टाइम अपनी ही सीट पे बैठे। द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और रोल नंबर। आपको अपना रोल नंबर लिखना है अच्छे तरीके से, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना थंब इंप्रेशन जो भी स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर करना है, ठीक है। ऑन द पर्पस ऑफ ओएमआर शीट एंड द क्वेश्चन बुकलेट, दोनों पे क्वेश्चन बुकलेट पे भी और द कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर आंसर शीट एक्सेप्ट दीज थिंग्स। और जो स्पेस उनको प्रोवाइड किया गया है आपको उसके अलावा लाइक आपको रोल नंबर नाम और आपका थंब इंप्रेशन के अलावा आपको कुछ भी अपनी तरफ से ना क्वेश्चन बुकलेट पे कुछ भी लिखना है ना ओएमआर शीट पे कुछ भी लिखना है। द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट शैल स्टार्ट। एंट्री जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली 8:30 बजे, ठीक है। तो आप इससे पहले ही कोशिश कीजिए पहुंचने की। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको पहले जाना है। द कैंडिडेट विल एडमिटेड टू एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:50। आपको 9:50 के बाद कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन द टाइम। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम पे जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है यहाँ पे। The candidate must abide by any further instructions which may be given to him as supervisor of the examination center if the candidates fail to do। और आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है जो भी चीजें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। और आपको अपने इन्विजिलेटर की बातें सारी ध्यान से सुननी है। द ओएमआर शीट विल बी ट्रिपलेट। जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी लाइक जो मैंने दिखा रखी है ऐसे आपको 3 ओएमआर शीट मिलेगी। जो एक होगी वो जो मेन होगी जिस पे आप लिखोगे, ठीक है, वो तो आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है। उसके नीचे फिर एक और होती है वो भी ऑफिस पर्पस के लिए, और ये जो ग्रीन कलर की होती है आपको मिल जाती है, ठीक है, जो आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। ये मेरे पास 13 ही कुछ थी, इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी लेकिन मेरे को वो मिल नहीं पाई। मैं ढूंढ रही थी कहाँ है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिला नहीं वो, वरना मैं आपको वो भी बता देती। आपको एमआर शीट भी दिखा देती हूँ। कुछ आपकी ऐसी एमआर शीट आपको मिलती है जिसमें आपको अपना, इसमें तो आपको नाम लिखना होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लियरली आपको लिखना है जो भी आपका नेम है, ठीक है। ऐसे आपको कैपिटल लेटर्स में लिखो तो आप बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप अपना नाम लिखना, ठीक है। ये राइटिंग मेरी थोड़ी हो रही है ऐसी क्योंकि मैं डेस्कटॉप से काम कर रही हूँ। आपको इसमें अपना पूरा सेंटर लिखना है। आपको अपना रोल नंबर फिल करना है लाइक यहाँ पे 1 2। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको ऐसे सर्कल्स जो है वो भी अच्छे से फिल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपका सर्कल प्रॉपर्ली फिल हो। ये यहाँ पे मेरे से अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है लेकिन आप प्लीज इसको अच्छे तरीके से करना। आपको बुकलेट सीरीज कौन सी मिली है लाइक ए मिली है, बी मिली है, यू जो भी है, ठीक है। ये आपको जो भी मेंशन किया गया है ये आपको मेंशन करना है अपने क्वेश्चन बुकलेट पे होता है ये, आपको इससे मैच करना है कि आपका ये है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलती है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर इसको भी अच्छे से फिल करना है। इनकी वजह से ये बच्चों का कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है। आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये है स्क्रीनिंग एग्जाम का। तो आपको और फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट डार्कन द सर्कल ई बिलो इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड। आपको क्लियरली ये बात बोल रखी है इन्होंने कि अगर आपको कोई भी आप ऑप्शन नहीं आता लाइक ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो आपको ये ऑप्शन जरूर करना है, ठीक है। वरना अगर आप जैसे 10 से ज्यादा छोड़ देते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। एनी ओमिशन और डिस्पेंसरी इन द फिलिंग ऑफ रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट विल रेंडर टू ओमिशन विल लायबल फॉर रिजेक्शन। अगर इन सब चीजों में अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है। ऐसे आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने दिखा रखे हैं। आप जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है ऑप्शन आप वो भर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ई पे क्लिक कर सकते, सॉरी ई पे क्लिक नहीं, आप ई को फिल कर सकते हो। ऐसे अगर 10 से ज्यादा छोड़ते हो तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हो सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट। आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा, आपका इन्विजिलेटर डेट के साथ साइन करेगा और आपको यहाँ पे थंब इंप्रेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे जाएंगे। इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग आउटसाइड द बॉक्स। आपको मेंशन किया गया है कि बॉक्स के अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है। प्लीज द रीड इंस्ट्रक्शन। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपको अच्छे से पढ़नी है एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली और आपको उसका अच्छे से पालन करना है। डू नॉट टीयर ओपन सेपरेट द बुकलेट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। आपको ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीनों जो ये आपको बुकलेट ओएमआर शीट मिलती है इनको सेपरेट कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको दी गई है वैसे आपको बहुत अच्छे से रखनी है। आपको लास्ट जब आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाता है आपसे 2 जो है ऊपर की वो ले लेते हैं और आपको जो ग्रीन कलर की नीचे वाली सबसे नीचे वाली होती है आपको रिटर्न कर देते हैं। इंस्ट्रक्शंस पे मेंशन की गई है लाइक आंसर शीट विल बी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मींस कि आपकी आंसर शीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मींस से चेक होगी। इनवैलिडेशन ऑफ आंसर शीट डू नॉट इनकम्प्लीट इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ आंसर विल बी सो रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप अच्छे से फिल नहीं करते हो तो आपकी सो रिस्पांसिबिलिटी है। आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है। यूज ऑफ पेन्स एनी अदर कलर पेंसिल अगर आप कोई और कलर करते हो तो वो
प्रोहिबिटेड है, अब माना नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपको सिर्फ ब्लू पेन या ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है, जेल पेन भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन से इंक खराब हो जाती है और फिर वो चेक नहीं हो पाता अच्छे से, क्योंकि मशीन चेक करेगी, ठीक है। कोई पर्सन चेक नहीं करने वाला है इनकी ओएमआर शीट को। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन। आप देखोगे कि हर क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी एंड ई। अ कैंडिडेट इफ डिसाइड टू आंसर अ क्वेश्चन, तो आप उसको डार्क कर सकते हो ए बी सी डी, अगर आपको छोड़ना है तो आप ई कर सकते हो। आपका करेक्ट मेथड क्या है कि आपको ऐसे डार्क करना है, ना आपको इस तरीके से डार्क करना है, ना आपको ऐसे बिग कट करके, ना ऐसे आपने ऐसे करके भी नहीं मानेंगे, और अगर आपने ऐसे गुचड़-मुचड़ कर दिया तो भी वो कंसीडर नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर फिल करना है, लाइक जिसमें ऐसे मेंशन कर रखा है, ये है करेक्ट मेथड, आपको इस तरीके से करना है। इफ यू डिसाइड नॉट टू अटेम्प्ट, अगर आपने सोचा है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है वो क्वेश्चन, तो आपको सर्कल ई पे ऐसे फिल करना है, ठीक है। क्लिक में बार-बार थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, आप ध्यान थोड़ा देख लेना, ठीक है। सर्कल आपको डार्क करना है। प्लीज डू नॉट ओवरराइट और इरेज, आपको ज्यादा ही ऐसे फिल भी नहीं करना है, ओवरराइट भी नहीं करना है, और आपको इरेज भी नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। मल्टीपल आंसर है, डू नॉट राइट नॉट मार्क्स, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। प्लीज डू नॉट राइट और पुट एनी मार्क्स ऑन दिस आंसर शीट आउटसाइड, आपको जो प्रॉपर दिया गया है उसी पे ही आपको सर्कल फिल करना है, उसके अलावा कहीं भी नहीं करना है। डू नॉट यूज मार्कर, आपको मार्कर यूज नहीं करना है, आपको व्हाइट फ्लूइड भी, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि गलत हो गया, ठीक है भाई इसको फ्लूइड लगा दो हट जाएगा, वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। द कैंडिडेट हैज टू साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, आपको ऐसे नहीं है कि आप पहले साइन करें, आपको इन्विजिलेटर के सामने साइन करना है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करनी है। इफ द सीरियल नंबर 3 4 5 ऑफ द ओएमआर शीट आर फिल्ड इनकरेक्टली, देन ओएमआर शीट विल बी नॉट बी वैलिडेटेड। अगर आपने उनको अच्छे से नहीं फिल किया तो आपको वैलिडिटी नहीं किया जाएगा, लाइक आपने नाम अच्छे से फिल नहीं किया, आपने सेंटर का नाम नहीं किया, आपने रोल नंबर सही से फिल नहीं किया, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सही से फिल नहीं की, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही से फिल नहीं किया। जो ये चीजें मेंशन कर रखी है, आपको किस तरीके से फिल करना है यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि आपको फिल कैसे करना है। लाइक रोल नंबर आपको इस तरीके से 2 है तो 2 0 0 3 3 0 और फिर 1, और पूरा प्रॉपर भर रखा है, ठीक है। बुकलेट सीरीज ऐसे ए मेंशन की और ए सर्कल डार्क कर लिया, फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे किया और फिर ऐसे इसको डार्क कर दिया। आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से फिर आपको आप देख सकते हो कि आपको ये स्क्रीनिंग के लिए आपको मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 40 है, क्वेश्चन में कितने हैं, 100 है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 है, आपको ये फोल्ड नहीं करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करनी है, जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर रखी है। सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा सेट है आपका, वही आपको मेंशन करना है आपकी ओएमआर शीट के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो। इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन यू शुड चेक दैट द टेस्ट बुकलेट डज नॉट हैव अनप्रिंटेड और टर्न और मिसिंग पेजेस। जैसे ही आपको एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि टेक्स्ट बुक जो है आपको मिली है वो अनप्रिंट ना हो, फटी हुई ना हो, कहीं से उसका कोई पेज मिसिंग ना हो, ऐसी कोई चीज़ है तो आप तुरंत बता दीजिए, क्योंकि बाद में आपकी बात जो है मानी नहीं जाएगी। जैसे ही आपको मिलता है आपको तभी बतानी है, अगर कोई भी आपको डिस्पेंसरी आपको दिखती है। प्लीज नोट, आपको ये ध्यान रखना है कि इफ कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोड एंड फिल द रोल नंबर, टेक्स्ट बुकलेट सीरीज नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर केयरफुली और विदाउट एनी ओमिशन और डिस्पेंसरी एट एप्रोप्रिएट प्लेस। आपकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। एनी ओमिशन विल रेंडर ओएमआर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी, अगर आप गलत फिल करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। यू हैव टू एंटर योर रोल नंबर ऑन द टेक्स्ट बुकलेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, आपको इसी के अंदर लिखना है, इसके अलावा कहीं भी नहीं लिखना है। लाइक यहाँ पे आपको 1 4 जो भी है आपका, ठीक है, आप कुछ भी लिख देना, इसके अंदर लिखना है। ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दो 1 4, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रॉपर लिखना है। इसमें बॉक्स में द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 100 आइटम्स, 100 क्वेश्चंस है। ईच आइटम इज प्रिंटेड इन इंग्लिश, हर एक आइटम जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। शेल हैव ऑप्शन 5 ऑप्शन है। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको ए बी सी डी अटेम्प्ट करना है, अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको सर्कल डी ई अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी सर्कल अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0.25 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हर क्वेश्चन कंपल्सरी है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, हर क्वेश्चन एक कैरी, अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.2 मार्क्स यहाँ पे 5 डिडक्ट हो जाते हैं। यू हैव टू मार्क योर रिस्पॉन्सेज ओनली इन द सेपरेट ओएमआर शीट सेल्फ प्रोवाइडेड, आपको वही मार्क्स, ये नहीं है कि आपको जो बुकलेट मिली है ना, क्वेश्चन बुकलेट, इसके अंदर आप फिल करने लगे, जो आपको ओएमआर शीट मिली है उसके अंदर आपको फिल करनी है। सी डायरेक्शन इन द ओएमआर शीट, यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ओनली बिफोर यू प्रोसीड टू द ओएमआर मार्कशीट। responses to various items in the test booklet you have to fill in some particulars। पहले आप OMR शीट को फिल करने से पहले जो आपको particulars दिए गए हैं उन चीजों को आप अच्छे से फिल कर लेना, ठीक है। At the end of the examination you should hand over the invigilator original copy and the candidate's copy of OMR sheet। अब जब जैसे ही आपका एग्जामिनेशन एंड हो जाता है तब आपको ध्यान से क्या देखना है कि ओरिजिनल कॉपी जिस पे आप मार्क कर रहे हो उसके नीचे फिर एक कैंडिडेट कॉपी होती है, वो भी आपको क्या करनी है, हैंड ओवर करनी है इन्विजिलेटर को। इसके अलावा जो एक और कॉपी होती है जो ग्रीन कलर की मैंने आपको ऊपर दिखाई, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। एनी कैंडिडेट नोट डार्कनिंग, कितने अच्छे से तरीके से बात लेकर के, लेकिन बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और फिर आप देखते हो कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कि अगर आप कोई भी सर्कल फिल नहीं करते हो और ऐसा आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा कर लेते हो, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। बच्चा आप इसको ध्यान से पढ़ के देख के जाया करो, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये अटेम्प्ट जरूर करो। शीट्स फॉर रफ आर अपेंडिक्स, आपके लिए रफ शीट्स भी दी गई हैं, उसके अंदर आप रफ काम भी कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, लास्ट में आपको ऐसे पेजेस मिलेंगे और इसमें आप अपना रफ वर्क जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो, हाँ, मैं बात करूँगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस की। मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं, ठीक है, पर्सनल रीजंस की वजह से। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, आपको सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सिर्फ प्रोविजनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग मिल गई, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सारी चेक करके ही फिर आपको लेटर ऑन स्टेज पे अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आपको पोस्ट मिलेगी, वरना आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो भी मैंने चीज़ें पहले मेंशन की कि आप ये सारी चीज़ें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, टेबलेट, पेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रिस्ट वॉच, ज्वेलरी, पर्स, बेल्ट, वाटर बॉटल्स, बुक्स, नोट्स, लूज नोट्स, इयरिंग्स, बैंगल्स, चेन रिंग्स, इयरिंग्स, नोज पिन्स, कुछ भी चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। आपको जो सीट्स मिली गई है उसके ऊपर ही बैठना है। आपको अपना रोल नंबर, नाम, जो भी स्पेस प्रोवाइड किया गया है वो अच्छे से फिल करना है। आपको 8:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाती है, आप वहाँ से आप तब जा सकते हो। 9:50 के बाद आपकी कोई भी एंट्री अलाउ नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा
बेल सिग्नल जब स्टार्ट होगा तब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और बेल होने पे ही आपका एग्जाम एंड होगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर साइलेंस मेंटेन करना है, ना आपको स्मोकिंग करनी है, ठीक है? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इसके अलावा अ, अगर आप कुछ भी राइवलरी क्रिएट करते हो कैंडिडेट के साथ या कमीशन के किसी भी मेंबर के साथ अच्छे से बात नहीं करते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु इज फाउंड नोइंगली टू हैव फर्निश्ड एनी पर्टिकुलर व्हिच आर फॉल्स और सप्रेस मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्वालीफाई, अगर आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद स्क्राइब एक्स्ट्रा टाइम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। आप अपना ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली लेके जा सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कोई भी नो कैंडिडेट विल राइट हिज रोल नंबर जो आपको सीट प्रोवाइड किएगी, उसके अलावा कहीं भी आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है? द आंसर सीट ऑफ द कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मींस विल सच कैंडिडेट विल अगर आप आंसर सीट को अगर किसी और तरीके से यूज करते हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कोई भी ओमिशन है, डिस्पेंसरी है, अगर बाद में तो आप तभी बताइए, बाद में आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन होल कंप्लीट हो जाए कोई भी एग्जामिनेशन होल को पहले छोड़ के नहीं जा सकता है जब तक कि आपका पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया तो आपको बाहर भेज देंगे, जब तक सभी का कंप्लीट नहीं हो जाता सभी को एक साथ छोड़ा जाता है, ठीक है? एनी इनडिसिप्लिन मिसबिहेवियर किया जाता है तो आपको उसके लिए इंस्ट्रक्शन विल वुड लीड टू फोर्टिफाइड ऑफ द कैंडिडेट, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ें लिखी गई है कि लाइक कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है कि अगर कोई भी बाप्ताइज सिख है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट और वो कैरी करता है कड़ा या कृपान, आई डोंट नो कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन जो भी बैप्टाइज सिख है उनको ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आप ये चीज़ें पहन के जाते हो तो आप जो है 1 घंटे पहले जाइए ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, ठीक है? कि ताकि आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा कुछ समथिंग नहीं है, तो इस चीज़ें की पहले से जाँच करेंगे। अगर आप लेट हो जाते हो ना, तो इसके आपको फिर मे बी आपको अलाउ ना करें, ठीक है? तो आप पहले ही चली जाइए ताकि आपके लास्ट मिनट के अंदर कोई भी ऐसा हैसल ना हो। इट इज़ मेड क्लियर दैट सच कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 1 आवर बिफोर, अगर आप 1 घंटे पहले नहीं जाते हो, रिपोर्टिंग टाइम जो भी है, फेल टू कोऑपरेट विद द स्टाफ, अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो स्टाफ के साथ, दे शैल नॉट बी अलाउड टू द एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको इन सब चीज़ों के साथ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। आपको जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज इनमें से कोई भी चीज़ जो है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लेके जा सकते हो, ठीक है? ये तो थी इंस्ट्रक्शंस। आपको ऐसे कैंडिडेट को भी मिलती है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, जिसके अंदर आपको देख सकते हो आपका टाइम मेंशन है, मार्क्स मेंशन है, इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, सभी कंपल्सरी है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको जो ऑथराइज मीडियम है उसी के अंदर आपको लिखना है, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन का 10 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है? ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर विद इन द स्पेस, जो भी आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसी के अंदर आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लिखते हो तो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। लाइक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आपको A4 साइज शीट मिलती है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे साइड में मार्जिन होते हैं, ऐसे साइड में मार्जिन होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है और इस स्पेस के अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर लिखना है जो भी क्वेश्चन ऊपर मेंशन है उसी का आंसर आप इसके अंदर उसी पर्टिकुलर का आप लिखोगे, उसके पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। इसके अलावा अगर आप कहीं और भी लिखते हो तो आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। तो ये था मेरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ें जाननी है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके लिए भी अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे को रीच कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।